गुरुग्राम में बिल्डर के खिलाफ महापंचायत की गई और महापंचायत के बाद ये पंचायत से जुड़े हुए तमाम लोग गुरुग्राम के डीसी से मिले और उसके बाद डीसी ने क्या कुछ आश्वासन दिया दिखाएंगे हम आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार कौन से बिल्डर के खिलाफ ये महापंचायत की गई और इस महापंचायत के बाद डीसी ने इस पूरे मामले में किसको जांच के आदेश दिए गए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में पूरी पंचायत से लेकर डीसी के ऑर्डर तक की पूरी कहानी। गुरुग्राम के तिगरा गांव में आज महापंचायत का आयोजन किया गया। ये महापंचायत ओर्चिड बिल्डर के खिलाफ और प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ की गई। इस महापंचायत में जहां दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान से बड़ी संख्या में पहुंचे बड़े पंचों ने हिस्सा लिया और ये महापंचायत करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें 360 की खाफ भी शामिल रही। तो वहीं आसपास के ग्रामीण और पंचों ने फैसला लिया कि महापंचायत के बाद डीसी से इस पूरे मामले को लेकर मिलना चाहिए और उसके बाद ये पूरी महापंचायत डीसी से मिली और डीसी ने इस पूरे मामले में बादशाहपुर एसडीएम को जांच के आदेश दिए और कहा कि जब तक एसडीएम की जांच पूरी नहीं होती तब तक इस पूरे मामले पर रोक लगाई जाती है और बिल्डर किसानों के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा और ना ही पुलिस की मदद से बिल्डर यहाँ कब्जा लेने की कोशिश करेगा। बहरहाल अब एसडीएम की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो तिगरा गांव के किसानों की करीब 4 एकड़ जमीन पर विवाद चल रहा है, जिसमें ओर्चिड बिल्डर जबरन बाउंसर्स और पुलिस की मदद से कब्जा करना चाह रहा है, जिसको लेकर कई बार ग्रामीणों के साथ बिल्डर और पुलिस से झड़प भी हुई। उसके बाद ग्रामीणों ने यहां धरना प्रदर्शन किया और आज महापंचायत का आयोजन किया और महापंचायत में यही फैसला लिया गया कि जब तक एसडीएम बादशाहपुर की जांच पूरी नहीं होती तब तक मौके पर धरना जारी रहेगा। साथ ही इस महापंचायत में तमाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों ने भी हिस्सा लिया। अब आपको सुनवाते हैं इस महापंचायत के अध्यक्ष और महापंचायत के सदस्यों ने डीसी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। हम डीसी साहब से मिले हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मसला, ये सरकार कॉलोनी वालों को, बिल्डरों का तो मदद करे, किसानों को ही भूल गए। हमारा एक 3 आदमी के साझे की जमीन थी, दोनों की कंपनी ने खरीद ली, एक ही खरीदी नहीं, उसने अपने मकान बना लिए। वो मकान बना लिए तो उसकी एक बार हुई, कुछ रोड में चली गई तो उसने खरीदी, अब वो उसका मालिक बने। तीसरे को जिसने बेची नहीं कंपनी वाला, और पुलिस से ले जा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पुलिस जा कमिश्नर से मिले, वो ये बताओगे कमिश्नर से मिले, कमिश्नर ने कह दी भाई वही तो ये तो कब्जा लेंगे, ये तो अब डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने कह दी होल्ड कर दिए, कोई पुलिस नहीं जाएगी वहाँ। भाई कोर्ट से ले आओ, वो ऑर्डर कोर्ट से ले आओ और भाई ले लो जमीन पे उसकी है तो। फर्जी डिग्री करवाई, म्यूटेशन अब तक उसका हुआ नहीं, सारा फर्जी काम कर रहा पुलिस को पैसे दे के, और वो हमारी जमीन हड़पना चाहे अभी। अब हमने कह दी ये सारे पंच खड़े हैं हमारे, ये सारे 360 की हमारी पंचायत ही, राजस्थान के तक के हमारे पंच खड़े हैं, ये खड़े यहाँ। कोई कई हजार आदमियों की मीटिंग थी, कुछ रह गए वहाँ, कुछ आ गए यहाँ। तो हमने भी ये कह दी भाई हमें फर्जी काम नहीं चलन देंगे सरकार का। हो सके हमें बड़े भी मिल रहे हों, कोई पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है जो इतनी ठाट करती। कोई ना बड़ा आदमी भी है कोई हमारे एरिया का, जो उन्हें पुलिस को पैसे लेकर वो कई 2 नंबर के काम कर रहे हैं। ये हम वैसे भी कह रहे हैं बिल्कुल भी जमीनें नहीं देंगे, चाहे प्रशासन या पुलिस या कुछ भी सरकार करे, मतलब जो गलत कर रहे हैं ना, गलत काम ना होने देंगे। हम जमीनें बिल्कुल भी नहीं घुसन देते, चाहे कुछ कर लो। प्रधान जी पर ये आरोप लगाया गया है कि उसने भी बिल्डर के साथ मिलकर जमीन यहाँ पे मकान तोड़े। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस गई है, प्रशासन के मदद से तो गई है, पुलिस गई है, पुलिस ने मकान तोड़वाए हैं, जबकि कोई मतलब ही ना तोड़ने का, ऑर्डर ही ना कब्जे का। जबरदस्ती पुलिस ने कब्जा दिलवाने की कोशिश की है, कई मकान तोड़ दिए। हम डीसी के आश्वासन से कितने संतुष्ट हो? अगर बिल्कुल संतुष्ट है। डीसी ने कह दी पुलिस नहीं जाएगी, एसडीएम बैठ के बात करेगा। बादशाहपुर की ड्यूटी लगा दी, कह दी पुलिस बिल्कुल ना जाएगी। भाई ये कोर्ट में तो जाओ ना, कोर्ट से ले आओ आदेश, सच्चा है, इसकी सच्ची जमीन है,
तो ये तो बात सभी माने इस बात है तो पंचायत के संज्ञान में क्या नाम है? जी मैं अमरपाल गांधी पार्षद वार्ड 7 गुड़गांव से। देखो आज जो विषय था ये तिगरा गांव की जमीन का था और ये जमीन बिल्डर की ज्यादती हो रही है। बिल्डर जमीन को हड़पना चाहता है क्योंकि जमीन की कीमत बहुत हो चुकी है और उस हड़पने को लेकर प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है। अभी पीछे 4 दिन पहले जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने मौके पे पहुंच के गए तो पैमाइश करने और करा रहे हैं कब्जा, जबकि कोई क्राइटेरिया पुलिस का बनता नहीं है किसी को कब्जे कराने का। तो उससे जो है समाज में रोष हुआ है, तो आज उसको लेकर के हमने पंचायत रखी। जैसा बताया 360 की पंचायत थी। पंचायत में डिसीजन हुआ कि पुलिस का जो है रवैया लोकल लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तो हम डीसी साहब से आके मिले। डीसी साहब ने बढ़िया एक आश्वासन दिया है और रोक लगाई है भाई, जब तक इसकी जांच ना हो एसडीएम की ड्यूटी लगाई है। तो उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब ने जो काम किया है ये हो, निष्पक्ष हो, कोर्ट में जाए, कोर्ट से अपना कब्जा ले आए, कब्जा ले लो। जबरदस्ती पुलिस के उससे कब्जा नहीं होने देंगे। अगर प्रशासन इस बात को लेकर डराना चाहता है तो ये पूरा क्षेत्र आज एक है, इतनी बड़ी पंचायत हुई है, जरूरत हुई तो आगे इससे बड़ी पंचायत रखेंगे, लेकिन घुसने नहीं दिया जाएगा किसी बिल्डर को, और प्रशासन चाहे उसके साथ हो। यही कहना। देखिए जो हमारे किसानों के हमारे भाई की जो लड़ाई थी, समाज के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं थी, लेकिन जैसे किसान मोर्चा से हम जिला महामंत्री हो, हमारे जिला अध्यक्ष गुरुग्राम से भी है प्रदीप जी, तो हमने अपना पक्ष रखा, सभी ने रखा। हमारे भाई सतवीर एडवोकेट जी है, तो डीसी साहब ने सबकी बात को सुना, समझा और तथ्यों का निष्पक्ष तरीके से जांच हो, तब तक के लिए जो भी कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया गया है। और एसडीएम को आदेश पारित किया है कि एसडीएम पूरी जांच करके तत्काल प्रभाव से इसकी जो भी निचोड़ है वो निष्कर्ष निकाल के दे, तब तक किसानों को पीड़ित न किया जाए, न प्रताड़ित किया जाए। तो डीसी साहब का एक पॉजिटिव सकारात्मक सुझाव था, संदेश था, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सब जो कार्रवाई हो रही है ये सब रुक जाएगी और हमारे किसानों के हक में ये फैसला रहेगा। आप खुद भाजपा में हैं, ऐसे में क्या लगता है कि बिल्डर को जो है शय मिली हुई है भाजपा के नाम में? देखो ये तो जब कार्रवाई जब निकल के उचित कार्रवाई निकल के आएगी तभी पता लग पाएगी कि कुछ लोग इनसे मिले हुए, जो मिले हुए सरकार भी ऐसे कि किसी का भी है ना गंगा जल देख के तो धर्म नहीं लेती, लेकिन हाँ जो इस तरह के लोग होंगे, चाहे वो सत्ता के साथ रहने वाले लोग हो या विपक्ष के हो या अधिकारी हो, कार्रवाई तो उन पे होगी। पुलिस को नेतृत्व भी देख रहा है, चाहे वो बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो, और जब तक जांच नहीं निकल के तो किसी के लिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। बाकी हमें न्याय की पूरी उम्मीद और न्याय मिलेगा, सरकार हमें न्याय देगी। किसान की जमीन पर ऑर्चिड बिल्डर कब्जा करना चाहता है जबरदस्ती, गुंडे भेजकर, बाउंसर भेजकर। उसके विरोध में आज 360 गांव की पंचायत हुई थी, पूरे इलाके की सरदारी वहां मौजूद थी, और उसके बाद सबने निर्णय लिया कि बिल्डर के खिलाफ यहाँ उपायुक्त महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया जाए, और उसी का आज हम ज्ञापन देने आए हैं। उपायुक्त महोदय ने, डीसी साहब ने यही कहा है, उस पर रोक लगा दी है कि वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं जाएगा, पहले उसकी इंक्वायरी होगी, एसडीएम साहब इंक्वायरी करेंगे, और जो किसान है, किसान के साथ कुछ भी हो जाए जाति नहीं होने दी जाएगी। पूरा इलाका उसके साथ है, पूरे इलाके की सरदारी उसके साथ है, चाहे बिल्डर कितने ही गुंडागर्दी कर ले। बिल्डर प्रशासन जो पुलिस है जो है वो बिल्डर के साथ मिली हुई है, और उसने मिलकर जबरदस्ती कब्जा करवाने की कोशिश की है, जिसकी पूरे सरदारी ने निंदा की है, और सब पूरी सरदारी गांव के तिगरा का जो किसान भाई है उसके साथ है। बाउंसर ला करके वहाँ बदमाशी करने को उस बिल्डर के खिलाफ और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इस तरह से हालात पैदा होंगे तो कानून व्यवस्था खराब होगी, उसके जिम्मेदार सरकार प्रशासन होगा, पुलिस डिपार्टमेंट होगा। अगर बाउंसर आके इस तरह की हरकत को करते हैं तो अब क्या मांग आपने रखी थी डीसी के सामने? डीसी साहब के सामने ये रखी है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, अगर उसकी जायज है तो जायज करे, नहीं है तो फिर नहीं। एसडीएम को इंक्वायरी दिए, एसडीएम इंक्वायरी करेगा। उसमें कितने दिन का समय बताया गया? अब वो एसडीएम बताएगा किस दिन भी कराएगा। उसमें कार्रवाई करेंगे। सरकार के लोग भी हमारे साथ है, तो ये फैल हो गए तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, धरना भी रहेगा। जैसे उपायुक्त डी साहब ने जो ज्ञापन दिया उससे हम सेटिस्फिकेशन हमें हुआ है, और एसडीएम जांच करेगा तो हम जीतेंगे। और अगर सरकार से फैल होते हैं, सरकार के हमारे साथ बता रहे हैं, तो हम अपनी लड़ाई रोड तक रखें। बहरहाल जहां एक तरफ ग्रामीणों को राहत मिली है तो दूसरी तरफ ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जब तक एसडीएम की जांच पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।